अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी को भी बजाइएगा। देखो सवाल नंबर बताने जा रहे हैं आपको। देखो सवाल नंबर है 7। ठीक है, सवाल नंबर 7 है एनसीईआरटी गणित सेकंड कक्षा 12 प्रश्नावली 7.9। सवाल नंबर 7। देखो आई बराबर इंटीग्रेशन लिमिट कितना है पाई बाई से 4 और 0, पाई बाई 4 से 0 और यहाँ पर tan x और dx। अब देखो tan x का समाकलन क्या होता है, देखो बताना था आपको सूत्र इंटीग्रेशन tan x dx। tan x का समाकलन होता है माइनस का लॉग मॉड cos x और प्लस का c। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे i बराबर, यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखो ध्यान देना, यहाँ पर tan x का समाकलन क्या होता है, देखो माइनस का लॉग मॉड cos x, मॉड बड़ा को कोष्ट बंद हो गया। ठीक है, इसके बाद कितना है, लिमिट कितना दिया पाई बाई 4 से 0, i बराबर फिर माइनस का, फिर यहाँ पर देखो ध्यान देना लॉग कितना आ जाएगा मॉड cos x का मान कितना है पाई बाई 4 मॉड, फिर माइनस कितना हो जाएगा प्लस, फिर लॉग कितना आ जाएगा मॉड cos, फिर x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब इसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पर i बराबर माइनस का लॉग। ठीक, अब देखो cos पाई बाई 4, ठीक है, cos कितना दिया है पाई बाई 4 दिया है, तो पाई बाई 4 का मान कितना होता है, सिर्फ होता है 1/√2। ठीक है, cos पाई बाई 4 का मान होता है 1/√2। ठीक है, फिर प्लस लॉग। ठीक है, cos 0 का मान कितना होता है, ध्यान देना यहां पर cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, याद है ना, cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। अब इसके बाद ध्यान देना यहां पर i बराबर माइनस का लॉग कितना आ जाएगा 1/√2, फिर प्लस, और log 1 का मान कितना होता है 0 होता है। ठीक है, अच्छा आगे i बराबर, अब इसके बाद ध्यान देना यहाँ पर लॉग माइनस का लॉग। ठीक है, अब यहाँ पर सूत्र लगेगा लॉग, सूत्र कौन सा लगेगा, ध्यान देना यहाँ पर लगेगा log a/b बराबर log a माइनस का log b। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे log a का मान कितना कितना है, a का मान 1 है। ठीक है, और फिर कितना रहेगा यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो इसके स्थान पर कितना था माइनस, जब माइनस गुणा हो जाएगा माइनस में कितना रहेगा प्लस, फिर यहाँ पर हो जाएगा log, फिर b का मान कितना पास है √2। ठीक, फिर यहाँ पर लिखेंगे i बराबर कितना आ जाएगा, इसका मान कितना होता है 0, छोड़ दो इसे। ठीक है, यहाँ पर कितना रहेगा log, यहाँ पर √2 है तो जैसे 2 को पावर क्या लिखते हैं 1/2, तो पावर का आ जाएगा आगे। ठीक है, आगे आ जाएगा 1/2 log 2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखो सवाल नंबर 8 है। ठीक है, 8 i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट कितना है पाई बाई 4 से पाई बाई 6 और cosec x dx। अब यहां पर cosec x का समाकलन क्या होता है, ध्यान देना, यहां पर इंटीग्रेशन cosec x और dx। cosec x का समाकलन क्या होता है log cosec mod cosec x माइनस cot x माइनस का Cot cot x और प्लस का c। c। ओके, अब इसके बाद ध्यान देना है यहाँ पर लिखेंगे i बराबर फिर बड़ा कोष्ट cosec x का समाकलन क्या होता है log, फिर mod cosec x माइनस cot x mod, फिर बड़े कोष्ट में कितना लिखेंगे पाई बाई 4 और पाई बाई 6, पाई बाई 4 से पाई बाई 6। अच्छा आगे देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक बार लिखेंगे प्लस में एक बार माइनस में, यहां पर लिखेंगे log mod cosec x का मान कितना है पाई बाई 4, फिर माइनस, फिर इसके बाद में cot
फिर पाई बाई 4, ठीक। फिर यहाँ पर मॉड लग जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर लिखना है आपको माइनस में, फिर इसमें एक लिखना है आपको लॉग मॉड कॉसेक पाई बाई 6, पाई बाई 6, और फिर माइनस का कॉट कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, पाई बाई 6, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहां पर हल कर लेते हैं इसे, आई बराबर कितना लिखेंगे लॉग, ठीक। अब यहां पर ध्यान देना कॉसेक पाई बाई 4 का मान कितना होता है, ठीक है। कॉसेक पाई बाई 4 का मान कितना होता है, सिर्फ √2 होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में माइनस कॉट पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1। अब इसके बाद देखो ध्यान देना माइनस, फिर लॉग, फिर मॉड कॉसेक पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 का मान कितना देखो ध्यान देना, तो पाई क्या लिख सकते हैं 180 अंश बटे 6, 36 का 18, 30 अंश। तो कॉसेक 30 अंश का मान कितना होता है 2 होता है, ठीक है। कितना होता है 2। फिर माइनस अब कॉट पाई बाई कितना है 6, तो इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा √3, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसे, आई बराबर लॉग मॉड कितना आ जाएगा √2 माइनस का 1। देखो लॉग ए और माइनस का लॉग बी का सूत्र लग रहा है, ठीक है। तो क्या होता है लॉग ए अपॉन बी, कितना आ जाएगा 2 माइनस का √3, ठीक। यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 है आई बराबर इंटीग्रेशन लिमिट कितना दिया है 1 से 0 और फिर 1 अपान √1 माइनस x² dx, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पर सूत्र बता रहे हैं, देखो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान √1 माइनस x² dx। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इसे साइन इनवर्स x होता है, ठीक है। इसका साइन इनवर्स x प्लस का c होता है। अब हम यहाँ पर जब हम इसका समाकलन करेंगे तो कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x और बड़े कोष्ठ और लिमिट कितना है पास 1 से 0 दी है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे i बराबर, फिर इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे क्या साइन इनवर्स, अब इसका 1 मान रखेंगे, ठीक है। 1 कितना आ जाएगा 1, फिर माइनस यहाँ पर साइन x, फिर कितना लिखेंगे 0। अब इसका देखो i बराबर, अब हमने लिमिट रख दिया है, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, हल करना है। तो साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है पाई बाई 2 होता है, और माइनस साइन 0 कितना होता है 0 होता है। तो i बराबर कितना आ जाएगा पाई बाई 2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 10, ठीक है। कितना है i बराबर 1 अपान √1 प्लस x² और dx, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, इसे लिख सकते हैं i बराबर इंटीग्रेशन 1 से 0, लिमिट हमारे पास है 1 से 0, 1 अपान 1 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर और dx। अब हम आपको इसका सूत्र बता रहे हैं, देखो इसका सूत्र होता है इंटीग्रेशन 1 अपान a² प्लस का x² dx बराबर 1 अपान a और tan इनवर्स x अपान a प्लस का c, ये हमारे पास सूत्र होता है। अच्छा देखो ध्यान देना यहाँ पर i बराबर, देखो यहाँ पर हमारे पास कितना है a है, तो यहाँ पर a का मान कितना आ गया a, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर x का मान कितना है हमारे पास x, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, यहाँ पर देखो ध्यान देना 1 अपान a का मान कितना है, देखो a का मान है 1, तो यहाँ पर दिया है 1। फिर इसके बाद में tan इनवर्स x का मान कितना है x बटे, फिर a है, a का मान कितना है हमारे पास है 1 और बड़ा कोष्ठ और लिमिट कितना है 1 से 0। यहाँ पर लिखेंगे i बराबर, फिर यहाँ पर लिखेंगे i बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स x और 1 से 0 लिमिट दिया है, ठीक है। अब फिर i बराबर, अब यहाँ पर लिमिट हम मान रखेंगे, लिमिट का मान रखेंगे, तो यहाँ पर कितना है tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो यहाँ पर रखेंगे i बराबर tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है पाई बाई 4 होता है, ठीक है। फिर माइनस tan 0 अंश
tan इनवर्स जीरो का मान कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो आई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर पाई बाई 4, यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सवाल नंबर 11, आई बराबर इंटीग्रेशन लिमिट कितना दे, 3 से 2, 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और dx, ठीक है। अब हम इसके बाद में यहां पर लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन लिमिट कितना है, 3 से 2 और कितना 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब हम आपको इसका सूत्र बताने जा रहे हैं। देखो इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर dx बराबर इसे लिखते हैं 1 अपान 2 लॉग मॉड एक्स माइनस का ए अपान एक्स प्लस का ए प्लस का सी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे आई बराबर, ठीक, यहां पर लिखेंगे आई बराबर, फिर इसके बाद में 1 अपान 2 और देखो ध्यान देना एक्स का मान कितना है, एक्स है, और ए का मान कितना है, ए का मान है 1, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे लॉग मॉड एक्स का मान एक्स है माइनस ए का मान कितना है 1, तो यहां पर 1, फिर कितना आ जाएगा एक्स प्लस ए का मान कितना है 1 मॉड, फिर यहां पर बड़ा कोष्ट और लिमिट कितना है पास 3 से 2, ठीक है। अब इसको हम सरल कर देंगे, इसे एक बार लिखेंगे प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है, याद रखना। तो यहां पर लिखना है आपको 1 अपान 2 फिर लॉग, अब यहां पर मान रख देना कितना आ जाएगा 3 माइनस का 1 बटे 3 प्लस का 1, फिर मॉड, फिर माइनस 1 अपान 2 फिर लॉग कितना आ जाएगा मॉड कितना है 3 माइनस का 1 और सॉरी यहां पर अब 2 रखेंगे, ठीक है, 2 माइनस 1 और 2 प्लस का 1 और मॉड फिर पूरा कोष्ट बंद बड़ा कोष्ट, ठीक है। आई बराबर, अब इसके स्थान पर दे देना, यहां पर कितना आ जाएगा 1 अपान 2 फिर कितना आ जाएगा लॉग, देखो 3 में 1 गया, 3 में 1 गया कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 बटे 3 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है, फिर माइनस 1 बटे 2 फिर लॉग, अब 2 में 1 गया, 2 में 1 गया 1 और 2 1 3, ठीक। अब इसके बाद देखो इसको काट देते हैं 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आई बराबर 1 बटे 2 1 बटे 2, यहाँ से 1 बटे 2 कॉमन आ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर लॉग 1 बटे 2 और फिर माइनस का, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास लॉग 1 बटे 3, ठीक है, फिर बड़ा कोष्ट बंद। अब इसके बाद में करते क्या है यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं लॉग ए और माइनस का लॉग बी का, तो यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर 1 अपान 2, यहाँ पर लिख देंगे लॉग ए का मान कितना है 1 बटे 2 और बी का मान कितना है 1 बटे 3, तो 2 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, 3 कहाँ आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बराबर 1 बटे 2 फिर लॉग कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 ऊपर चला गया, 3 एक कम 3 और 2 नीचे आ जाएगा, 2 एक कम 2, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 12, आई बराबर इंटीग्रेशन कितना है पाई बाई 2 से 0 दिया है कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब यहां से P4 लगा देते हैं, P4 से, ठीक, प्रगुण लगा देते हैं कितना P4 से, ठीक है। तो याद रखना, अब देखो P4 का मतलब क्या होता है, यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान देना, यहां पर इसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन और fx, ठीक है ना, fx dx, ध्यान देना यहां पर हम इसे लिख सकते हैं क्या, a से यहां तक 0 होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे यहां पर, फिर इंटीग्रेशन, फिर जो fx दिया है, ठीक है ना, fx दिया है a से 0, यहां पर लिखेंगे क्या f, फिर इसके बाद में कितना लिखेंगे a माइनस का x, ठीक है, और dx, ध्यान देना यहां पर, ठीक है। x के स्थान पर आपको रखना है a माइनस का x,
ए वाला पद कहां पर हमारे पास लिमिट हायर जो लिमिट होती है वहां पर आपको पहले रखना है ए का मान फिर माइनस एक्स का मान। देखो ध्यान देना, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर, ध्यान देना यहाँ पर कितना आ जाएगा पाई बाई 2 से 0। अब यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर, हमने बताया था पहले क्या लिखना है आपको पाई बाई 2 हाई लिमिट, ठीक है ना, पाई बाई 2 माइनस फिर एक्स वाला पद, एक्स कितना है एक्स पद है ना हमारे पास, फिर यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स, ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पर आई बराबर फिर इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से 0। अब कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, यहां पर डी एक्स हो गया। समीकरण क्या हो जाएगा सेकेंड। अब आपको यहां पर लिखना है समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को क्या करने पर जोड़ने पर, जोड़ने पर यहां पर आपको लिखना है समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, ठीक है, ठीक ओके। अब इसके बाद यहां पर देखो एक और एक कितना हो जाएगा यहाँ पर 2i बराबर फिर इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा पाई बाई 2 से 0। अब इसके बाद देखो यहां पर कितना है कॉस स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसके बाद यहां पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है, याद रखना पाई बाई 2 से 0 यहां पर 1 होता है dx। अब ध्यान देना यहाँ पर 1 का समाकलन क्या होता है, ठीक है, यहां पर हम लगा दे रहे हैं आपको सवाल। देखो यहाँ पर कितना है 2i बराबर 1 का समाकलन क्या होता है 1 का समाकलन होता है x, कितना होता है x जिसके सापेक्ष अवकलन हो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करना है हमें, तो कितना रहेगा x फिर बड़ा कोष्ठ, इसके बाद में क्या लिखेंगे जो लिमिट है कितना है पाई बाई 2 से 0 दिया है, ठीक है। अच्छा फिर 2i बराबर, अब 2i बराबर x का मान रखेंगे कितना रहेगा पाई बाई 2 माइनस का 0, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कितना है 2i बराबर पाई बाई 2 फिर i बराबर कितना रहेगा पाई बाई 2 दूनी कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, तो आंसर कितना आ गया पाई बाई 4 आ जाएगा, i बराबर पाई बाई 4, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला सवाल है सवाल नंबर 13, ठीक है। आई बराबर इंटीग्रेशन लिमिट कितना दी है 3 से 2 दी है, ठीक है, x अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और dx, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसे मान लेते हैं, यहां पर लिखना है आपको माना एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर t, ठीक है। अब याद रखना जब कुछ मानते हैं तो इसके बाद में लिमिट भी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो लिमिट देखो चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर दोनों ही x का मान लेते हैं और मान रख देते हैं, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ पर रखेंगे कितना, ध्यान देना, यहाँ पर पहले यहाँ पर रखेंगे 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 1 बराबर t, कितना है 3 3 का 9 1 10, ठीक है ना। तो पहले जो हायर लिमिट है कितना हमारे पास है t का मान कितना आ गया है 10 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो लोअर लिमिट जो नीचे वाली लिमिट होती है अब इसको निकालेंगे, तो कितना लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर t, ठीक है। यहाँ पर x स्थान पर कितना रखना है आपको 2 रखना है, ठीक है, x स्थान पर आपको 2 रखना है। तो यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 बराबर t। अब इसको कितना है 2 दूनी 4 प्लस का 1 बराबर t, कितना है 4 1 5 बराबर t, ठीक है। अब यहाँ पर x के सापेक्ष x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, देखो ध्यान देना एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x होता है, ठीक है, dx और 1 का क्या होता है 0 होता है, ठीक है, बराबर dt। तो यहाँ पर लिखेंगे dx बराबर dt अपान कितना आ जाएगा यहाँ पर 2x, ठीक है। यहाँ पर फिर लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन जो हायर लिमिट है, हायर लिमिट का मान कितना आया हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 10 और जो लोअर लिमिट कितना है हमारे पास है 5 आ चुका है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर x अपान यहाँ पर इसको क्या माना था हमने t माना था इनटू, अब यहाँ पर dx स्थान पर कितना दिया है dx स्थान पर दिया है dt अपान 2x, तो यहाँ पर रख दिया है dt अपान 2x, x से x कैंसिल। अच्छा आगे i बराबर 1 अपान 2 इंटीग्रेशन 10 से 5, ठीक है, 10 से लिमिट कितना है 5। अब इसके बाद में 1 अपान t और dt।
अब देखो याद रखना है, इसको इसको क्या लिख सकते हैं, 1/t का समाकलन क्या होता है, 1/t का समाकलन होता है log mod t होता है। ठीक, तो कितना रहेगा लिमिट 10 से 5। ठीक है, फिर i बराबर कितना रहेगा 1/2, फिर यहाँ पर लिखेंगे log t का मान कितना हमारे पास है 10 और माइनस फिर log t का मान कितना रखना है आपको 5। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपको सूत्र लगा देना log a माइनस को log b का। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे i बराबर 1/2 log a माइनस log b कितना होता है log a/b, तो कितना रहेगा 10/5, तो 5 दूनी 10, कितना रहेगा यहाँ पर log बराबर 1/2। ठीक है, कितना रहेगा यहाँ पर 1/2 और log 2, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है।